जेडीयू में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बगावत हो गई है। एक साथ 11 नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। शक पकाए नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। दोस्तों, ये जेडीयू के अंदर जो हुआ है वो अपने लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। ये 11 जेडीयू नेता जो बागी बने हैं वो कोई एक जगह से नहीं है। एसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं करते हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं। इन सब का अपने विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव है। इन्होंने जो किया, अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया वो वाकई में हैरान करता है। चुनाव से ठीक करीब 2 सप्ताह पहले भले ऐसा कौन करता है? चुनाव से पहले भला किसी भी पार्टी में इस तरह का विरोध हुआ है? मुझे तो नहीं अब तक दिखा, लेकिन जेडीयू में ऐसा तो हुआ है। एक साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के 11 कद्दावर जेडीयू नेता बागी हो गए हैं। सीधे तौर पर जेडीयू की रणनीति को चुनौती देने लगे और इस तरह से चुनौती दे रहे हैं कि सीएम नीतीश घबराकर बड़ा फैसला लेने लगे जो चौंकाने वाला है। चुनाव से पहले जैसा फैसला नीतीश कुमार ने लिया, शायद ही इस तरह का फैसला उनके कद के किसी नेता ने लिया होगा। और इसी से समझ सकते हैं जो जेडीयू के 11 नेता बागी बने, उनका बागी होना सीएम नीतीश कुमार को किस कदर टेंशन दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है कि इसका व्यवहार अस्थिर होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही हुआ। जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की वही हुआ, जिसे उन्होंने अपना समझा वही 11 नेता बागी हो गए। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक 2 सप्ताह पहले जनता दल यूनाइटेड ने 11 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ये बर्खास्तगी जेडीयू की कमज़ोर होती पकड़ का संकेत है? ये कदम न केवल पार्टी की आंतरिक अनुशासनहीनता को दिखाता है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी मजबूती पर भी सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, जेडीयू की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये 11 नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन कर रहे थे। निष्कासित नेताओं में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, जमालपुर से स्वतंत्र उम्मीदवार पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, सुदर्शन कुमार, पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद और रणविजय सिंह शामिल हैं। अन्य नामों में विवेक शुक्ला, आसमा परवीन, लव कुमार, अमर कुमार सिंह, आशा सुमन और दिव्यांशु भारद्वाज हैं। ये विभिन्न सीटों से बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। एक वरिष्ठ जेडीयू नेता ने कहा कि ये नेता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों और एनडीए सहयोगियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बर्खास्तगी चुनावी मैदान में विद्रोह को कुचलने का प्रयास दिखाती है। लेकिन दोस्तों, पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है ये जेडीयू की आंतरिक कमजोरी को दिखाता है। अब विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। ऐसे में विद्रोही उम्मीदवार एनडीए के वोटों को बांट सकते थे, जो नीतीश के लिए घातक साबित होता। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले जेडीयू में टिकट वितरण को लेकर गंभीर असंतोष और आंतरिक कलह उभरा। एनडीए गठबंधन ने 13 से 14 अक्टूबर 2025 को सीट बंटवारे की घोषणा की, जिसमें जेडीयू को 101 सीटें मिली, बीजेपी को 101, एलजेपी को 29 और अन्य सहयोगियों को बाकी सीटें मिली। लेकिन ये फैसला जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं को नागवार गुजरा। टिकट आवंटन में स्थानीय सांसदों और विधायकों की राय को नज़रअंदाज करने के आरोप लगे। जेडीयू की गढ़ मानी जाने वाली सोनबरसा जैसी सीटें पार्टी को नहीं मिली और इससे जेडीयू नेताओं में ये धारणा बनी कि बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। दोस्तों, टिकट वितरण में युवा या नए चेहरे जैसे बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दिया। इससे जातिगत संतुलन का दावा तो किया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ा। भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय कुमार
मंडल ने तो नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर टिकट तय करने में उनकी सलाह नहीं ली गई और बाहरी लोगों को टिकट देकर पार्टी की जड़ें कमजोर की जा रही हैं। अजय कुमार मंडल ने कहा कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद मेरा कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी दिन गोपालपुर विधानसभा से 4 बार के विधायक गोपाल मंडल ने सीएम आवास के बाहर धरना दिया। उन्होंने टिकट की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया। औरंगाबाद जिले के नवीन नगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने टिकट वितरण में स्थानीय नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। इससे जेडीयू का स्थानीय संगठन कमजोर हुआ। नीतीश कुमार ने नाराज नेताओं से बातचीत की कोशिश की, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा बयान नहीं दिया। इस बीच अब पार्टी ने 11 नेताओं को निकालने की घोषणा की है। इधर जेडीयू में मुस्लिम नेताओं का असंतोष बढ़ रहा है। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। बिहार में मुस्लिम वोट 18% निर्णायक है और नीतीश का भाजपा से गठजोड़ इस वोट बैंक को खिसका रहा है। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधनों की भूल भुलैया रही है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जेडीयू ने एनडीए के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन जुलाई 2022 में उन्होंने एनडीए तोड़ा और अगस्त 2022 में आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन तोड़ा, इस्तीफा दिया और फिर एनडीए में लौट आए। नीतीश की ये पलटी मार वाली छवि विपक्ष का हथियार बन चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक दावा किया कि एनडीए जीत भी गया तो नीतीश को सीएम नहीं बनाया जाएगा। अमित शाह ने साफ कहा कि विधायक चुनेंगे विधायक दल का नेता। तेजस्वी ने बिहार को गरीब राज्य बताते हुए 20 साल के एनडीए के शासन पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का आरोप लगाया। दोस्तों, नीतीश की उम्र और बार बार गठबंधन बदलना उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। एनडीए के प्रचार में मोदी ने समस्तीपुर, बेगूसराय में रैली की, लेकिन नीतीश को स्पष्ट सीएम फेस घोषित करने से बचे। 11 नेताओं को बर्खास्त करने से नीतीश ने अनुशासन का संदेश तो दिया, लेकिन ये जेडीयू की आंतरिक कलह को छिपा नहीं पा रहा है। बिहार चुनाव अब नीतीश की अंतिम जंग जैसा लग रहा है। कहा जा रहा है कि एनडीए अगर जीता भी तो भी सीएम पद पर भाजपा का दबाव बढ़ेगा। विपक्षी तेजस्वी के नेतृत्व में आक्रामक है। 14 नवंबर के नतीजे तय करेंगे बिहार के सुशासन बाबू कितना मजबूत बनेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।